नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबल्ली आप सभी का आप ही किस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स कर रहे भी हैं। बहुत से बच्चे हैं जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और हमारे इस चैनल की वीडियो से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैनल है इसमें हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे भी संबंधित कई परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो चैनल है भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल को द्वारा भारत में बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उसे शेयर भी कीजिए और हमारे डेली की अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि अभी हम जो इस टाइम पे यहाँ पे कर रहे हैं वो है हमारा यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2, जिसके अंतर्गत हम व्याकरण का भाग कर रहे हैं और व्याकरण के भाग में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कारक। ठीक है, कारक। अब कारक क्या होते हैं, उनकी परिभाषा, भेद, उदाहरण, ये सारा अब हम आगे जो है वो इसमें पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले करते हैं कारक की परिभाषा। फ्रेंड्स, कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं जो क्रिया के करने से होते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य राम को वनवास जाना था को देखा जा सकता है। इस वाक्य में ये देखा जा सकता है कि राम कर्ता है और जाना क्रिया, लेकिन क्रिया एवं कर्ता को मिलाने वाला को है। इस वाक्य में कारक को है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। कारक ऐसा शब्द को कहते हैं जो क्रिया के करने से होते हैं। उदाहरण के तौर पर राम को वनवास जाना था को देखा जा सकता है। इस वाक्य में ये देखा जा सकता है कि जो राम है वो कर्ता है और जाना जो है वो काम हो रहा है, वो क्रिया है। लेकिन क्रिया एवं कर्ता मतलब राम और जाना, इनको जो मिला रहा है, उनको मिलाने का काम कर रहा है को। तो ये जो को है इस वाक्य में वो है कारक। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि कारक के अन्य उदाहरणों में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, प्रतीक ने पत्र लिखा, सुनीता ने खाना खा लिया, सुरेश को घूमने जाना है, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे, सुरेश कार से जा रहा था। ठीक है, इनमें रावण ने, प्रतीक ने, सुनीता ने, सुरेश को, ट्रेन ने, आधी रात को, सुरेश का, से, ये सब जो ने, को, से, का, ये सब जो हैं ये क्या हैं, कारक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कारक के भेद। तो फ्रेंड्स, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। वो हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है फ्रेंड्स, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। वाक्य में जो शब्द कार्य करता है, वाक्य में जो शब्द कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। इस प्रकार के कारक कर्ता द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं। जो कार्य कर्ता द्वारा किया गया हो उस कार्य को दर्शाते हैं। इसका प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है एवं उसकी विभक्ति ने द्वारा होती है। ने द्वारा प्रदर्शित कर्ता सदैव संज्ञा या सर्वनाम होता है। ठीक है, इसमें 3 बातें याद रखने वाली हैं कि इसमें कर्ता कारक कौन होता है, जो कार्य कर रहा होता है उसके कार्य को दर्शाया जाता है, कर्ता के कार्य को दर्शाया जाता है। ये भूतकाल में सदैव इनका प्रयोग होता है और विभक्ति इसकी जो होती है वो ने द्वारा होती है और जो ने द्वारा प्रदर्शित करता होता है वो सदैव संज्ञा या सर्वनाम होता है, मतलब किसी का नाम या नाम के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, अब उदाहरण देखते हैं कर्ता कारक के हम। तो कर्ता कारक के उदाहरणों में राम ने खाना खा लिया, धीरज ने अपना काम कर लिया, वैशाली ने यह कहा था,
माता जी ने कुत्ते पाले हैं, तुमने क्या किया, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, रविंदर ने चुप रहना सही समझा। अब इनमें जो कर्ता है, ठीक है, वो संज्ञा या सर्वनाम है। जैसे राम ने, धीरज ने, वैशाली ने, माता जी ने, तुमने, ट्रेन ने, रविंदर ने, ये सब क्या है, ये किसी व्यक्ति के नाम है या फिर व्यक्ति के जो नाम के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं सर्वनाम, जैसे कि तुम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर्ता हैं, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम जो है वो इसमें करता है और उनके स्थान ने का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन से हो गए, कर्ता कारक, जो कर्ता के कार्य को दर्शा रहे हैं कि कर्ता राम ने क्या किया, कर्ता ने क्या किया, राम ने खाना खाया, धीरज ने अपना काम किया, विशाली ने यह कहा था, माता जी ने कुत्ते पाले हैं, तुमने क्या किया, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, रविंदर ने चुप रहना सीख लिया, ठीक है ना। कर्ता के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है, इस प्रकार का कारक क्रिया पर प्रभाव डालता है, ये क्रिया प्रधान होता है, क्रिया कर्म के ऊपर प्रभाव डालता है, इस कारण इसे कर्म कारक कहा जाता है। को इसका चिन्ह माना जाता है, किंतु कहीं कहीं पर को का लोप होता है, उसके बिना भी वाक्य को कर्म कारक से बनाया जा सकता है। कर्म कारक सदैव द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, कर्म कारक को सदैव द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम कर्म कारक के उदाहरण देखते हैं। धीरज को मारो, निखिलेश को ये दे दो, राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलवाई, जामवंत हनुमान को कुछ याद दिला रहे थे, सुमन कानपुर जा रही है, यहाँ को का लोप देखा जा सकता है, सुमन कानपुर को जा रही है, नहीं, को यहाँ पे लोप है, लेकिन है ये कर्म कारक की, सुमन कानपुर जा रही है। अब इसमें क्या है, कर्म के ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है। धीरज को मारो, निखिलेश को ये दो, ठीक है ना, को, इसमें कर्म के ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है, उसके साथ को का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये कर्म कारक के उदाहरण हैं। कर्म कारक को होता है। अब हम करण कारक देते हैं। कर्ता कर्म देख लिया, अब हम करण कारक के ऊपर आए हैं। करण का कारक क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है, क्रिया करवाने के साधन को करण कारक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य, नीता खिलौने से खेल रही है। अब जो खिलौना है वो क्या है, साधन है, ठीक है, तो इसलिए से जो है वो उसको उसके साथ जोड़ रहा है। नीता खेल रही है, ठीक है, लेकिन साधन क्या है, क्रिया कौन करवा रहा है, खिलौना, खिलौना है तो वो उससे खेल रही है। यहाँ पर नीता करता है एवं खेलना क्रिया, लेकिन खिलौना क्रिया को क्रियान्वित कराने वाला कारक है, ठीक है ना। इसी तरह खिलौने ने से के माध्यम से क्रियान्वित किया, खिलौने ने से के माध्यम से क्रियान्वित किया, इस कारण से करण कारक है। इसमें से कर्ता जो था वो क्या था, ने, ठीक है। फिर कर्म जो था वो क्या था, कर्ता था ने, कर्म था को, और इसमें जो करण है वो है से। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है। अब करण कारक के बने हुए कुछ वाक्य, करण कारक के उदाहरण, ठीक है। अनंत ट्रेन से जा रहा है, अनंत जा रहा है, लेकिन उसको जोड़ कौन रहा है, क्रियान्वित कौन करवा रही है, ट्रेन, इसलिए अनंत ट्रेन से जा रहा है। तुम किस से मिलोगे, तुम मिलोगे, लेकिन यहाँ पे कौन है, किस से मिलोगे। कौन से देश विश्व कप खेलेंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, मैच जीतना है कौन सा, क्रिकेट मैच जीतना है। कृष्ण को राधा से प्रेम है, मैं यह कलम से लिख रहा हूँ, बाबा कुल्हड़ से चाय पीते हैं। अब इसमें ट्रेन से, किस से, ठीक है, कौन से देश, पाकिस्तान से, राधा से, कलम से, कुल्हड़ से, ये सब क्या है, करण कारक, से, ये सब करण कारक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, चौथा है संप्रदान कारक। किसी भी वाक्य में क्रिया को क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व कर्ता कहलाता है, लेकिन वह जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व के लिए ऐसा करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है।
संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी वाक्य में क्रिया को क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व कर्ता कहलाता है, लेकिन वह जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व के लिए ऐसा करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो के लिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब संप्रदान कारक से बने वाक्य, धीरज के लिए खाना लाओ, ट्रेन के लिए पटरी बन रही है, वो दुबई के लिए रवाना हो गए, उत्तरा के लिए पुस्तक लाओ, भूखों के लिए भोजन बनाओ, सर्दी से बचने के लिए रजाई ले आओ। क्लियर हो गई ना फ्रेंड्स बात। अब हम बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक किसी वस्तु से किसी अन्य वस्तु के विभाजन का बोध कराता है। किसी एक वस्तु से उसके दूसरे वस्तु के साथ विभाजन का, पृथक होने का बोध करवाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, पेड़ से फल गिरा। पेड़ और उसके साथ फल लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जब गिरा तो वो पृथक हुआ, उससे अलग हुआ। ठीक है, यहाँ ये देखा जा सकता है कि पेड़ एवं फल के अलग होने पर अपादान कारक का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे अपादान कारक क्या है? से। ठीक है, विभक्ति चिन्ह से होता है और यह अलग होने वाली वस्तु के जुड़ाव को भी दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके उदाहरण हैं, अपादान कारक से बने कुछ वाक्य हैं। नल से पानी गिर रहा है, मेरा घर वाहन वहाँ से दूर है, बादलों से बारिश हो रही है, टीना कुत्तों से डरती है, कलाइयों से घड़ी गिर गई, मैं अपने अध्यापक से भय खाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे से ये सब क्या हैं जो उनमें एक दूसरे के साथ संबंध को तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब अपादान कारक से बने वाक्य ये थे। अब हम कर रहे हैं संबंध कारक। अपादान मतलब जो उनको पृथक करा था, अब संबंध जो उनको जोड़ रहा है। ठीक है ना, संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम में संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक का प्रयोग किन्हीं दो तत्व, वस्तु अथवा व्यक्तियों के मध्य के संबंध को दर्शाता है। किसी भी दो वस्तुओं के, व्यक्तियों के या फिर किसी भी अन्य तत्व के मध्य बीच के संबंध को दर्शाता है। इसके विभक्ति चिन्ह कई सारे हैं, जैसे वे, ठीक है, री, रा, की, के, का, रा हैं। संज्ञा लिंग या वचन के द्वारा इसकी विभक्ति को बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण है संबंध कारक से बने वाक्यों के, वो हैं कानपुर शिवम का घर है। ठीक है, कानपुर शिवम का घर है, कानपुर को शिवम के साथ जोड़ा है। वह मेरा मित्र है। ठीक है, वह मेरा पुत्र है, अब वह मेरा पुत्र है। ठीक है ना, इसको जोड़ दिया। उसके सर में दर्द है। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है। ट्रेन की रफ्तार तेज है, किसकी? ट्रेन की। मैं हिंदी का कवि हूँ। सुरेश की कलम है, वह माही का बल्ला है। खेतों के मालिक आ रहे हैं, यहाँ पे के, का, ठीक है, कि, ये सब क्या है? संबंध कारक। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक की। तो फ्रेंड्स, अधिकरण कारक क्या होता है? वाक्य में जिस शब्द पर द्वारा कर्ता के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक होता है। कर्ता के आधार का बोध हो। उदाहरण के तौर पर मैं घर में रहता हूँ को देखा जा सकता है। मैं घर में रहता हूँ को देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं कर्ता है, रहना क्रिया है एवं घर में कर्ता का आधार है। इसी कारण इसे इस तरह प्रयोग किया गया है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में है, में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अधिकरण कारक से बने वाक्य, जैसे निखिलेश ने कलम बैग में रखी है। वह शाम को नहर किनारे गया था। मंदिर में दिया जल रहा है। रजाई पलंग पर रखी है। टोकरी में आम रखे हैं। पानीपत में अकबर का युद्ध हुआ था। दराज के अंदर क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अधिकरण, आधार जिससे हमें पता चले। अब है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होते हैं? संबोधन कारक का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। ये अक्सर चेतावनी देने, पुकारने, ध्यान हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ये जो संबोधन चिन्ह होता है कि मात्रा को माना जाता है। संबोधन कारक
से बने वाक्य हैं। हे किसानों, लड़ो अपने हक के लिए, अरे सुनो यहाँ चले आओ, श्रीमती जी अखबार दीजिए। ये सब क्या है, संबोधन कर रहे हैं। किनको संबोधन, किसानों को संबोधन किया है। यहाँ पे किसी को संबोधन कर रहे हैं कि यहाँ चले आओ, श्रीमती जी अखबार लो, श्रीमती जी को संबोधन किया है। सुनिए भैया, भैया को संबोधन किया है। माता जी को संबोधन किया है। अजी, अरे धीरज, धीरज को संबोधन किया है। ठीक है, ये हो गए संबोधन कार्य जिसमें हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे जो ट्रिक है जिससे कि हम कारक को, उनके चिन्हों को सहित याद रख सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है भो अरे, ये विभक्ति प्रकरण। मतलब इसमें ये जो हमने एक सीक्वेंस है इसको लर्न कर लेना है, तो हमें कभी नहीं भूलेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। ठीक है, ये सब इसके ट्रिक है कि हाँ, इससे आपको याद हो जाएगा। एक चार्ट है, उससे आपको और भी इजीली याद हो जाएगा। क्रमांक अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कारक जो होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, विभक्ति इनकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और अष्टमी होती है। कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और चिन्ह कौन से होते हैं? कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से यहाँ पे कौन सा है कि अलग होने के अर्थ से है इसका, इससे हट गया, उससे हट गया। संबंध का के की रा रे री। ठीक है, अधिकरण में पर। ठीक है, और संबोधन हे भो अरे। ठीक है, अब इसका जो ट्रिक है वो यही है जो मैंने आपको पहले बताया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। इसको आप अच्छे से याद कर लोगे तो आपको कभी भी कारक जो हैं वो भूलेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है, आई होप आपको इसको करने के बाद जो कारक हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।